हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 19 सितंबर 2020 का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, झलकारी बाई हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज फ्रॉम। तो देखो ये जो है ऑब्वियसली ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये चर्चा में इस वजह से कि झलकारी बाई का अभी रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने अपने एक स्पीच में इनका नेम लिया, इनकी प्रशंसा की। तो जो भी यदि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी फेमस पर्सन का के संबंध में इस ढंग का नेम लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये उस लेवल के फेमस नहीं थे, लेकिन फिर भी यदि इन्हें याद किया गया तो इसका मतलब इनका इंपॉर्टेंस है। तो ये झलकारी बाई जो थी वो झांसी से थी, और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ कदम से कदम यानी कि कंधे से कंधा मिला करके इन्होंने बहुत अहम भूमिका अदा की। तो इसका बी आंसर। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वापा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो ये वापा इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1967। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो ये चर्चा में इस वजह से कि लास्ट टाइम इट वाज अमेंडेड इन 2019, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली जो है अभी जो डिफरेंट दिल्ली पुलिस राइट्स, ये इन सब में भी कुछ लोगों पे वापा लगाया गया था, तो उसी संबंध में ये न्यूज़पेपर में ये था। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन फिर आया है इसकी चर्चा में इस वजह से है कि जो ये पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सर सैयद अहमद खान ने इसे एस्टेब्लिश किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट, इट्स फाउंडर वाज सर सैयद अहमद खान। हाँ सही है दोनों स्टेटमेंट। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं, तो वो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में आए, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टडी करें और चीजों को, जो वेस्टर्न लिबरल थॉट्स है उस चीज को वो सीखें। तो दोनों स्टेटमेंट सही। ये चर्चा में इस वजह से कि जो एक वहां के राजा थे, तो उस राजा ने यहाँ जो 3 पॉइंट समथिंग एकड़ लैंड जो दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, यानी कि 99 ईयर्स के लीज पे। अब वो लीज का टाइम पूरा हो रहा है, तो अब क्या है, लीज का टाइम यदि पूरा हो गया तो ऑफिशियली क्या है, जो राजा के जो वंशज हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो जमीन को ले सकते थे। लेकिन वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है कि उसके जगह पे जो स्कूल बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, तो स्कूल का नेम उस महाराजा के नाम पे कर दिया जाए और बाकी चीजों को चलते रहा दिया जाए। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ओठा कडाई हलवा इज अ फेमस डिश ऑफ विच स्टेट। तो ओठा कडाई जो हलवा है वो तमिलनाडु का एक फेमस डिश है, ये नियर बाय आपका मदुराई। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। श्रीधर बालासुब्रमण्यम बोन अलकाजी थिएटर फोटोग्राफी ग्रांट 2020। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। अंडर दिस ग्रांट 1,50,000 रुपी इज प्रोवाइडेड। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सार्क। इन सार्क टोटल मेंबर्स आर 7। ये एक्चुअली 8 है, ठीक है। तो ये 8 है और आपका ये तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत हो गया। तो ये आपका द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज इन काठमांडू। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो देखो जो भी अभी सार्क चल रहा था, सार्क का बीच में पाकिस्तान का टेररिज्म के कारण जो है बीच में मीटिंग नहीं हो रहा था, तो इस बार जो अभी है वर्चुअल मीटिंग होने वाला है। तो वो उसके चलते ये चर्चा में था, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट ये सब लोग करेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, महालया इज मेनली सेलिब्रेटेड इन। तो महालया जो है वो सेलिब्रेटेड आपका वेस्ट बंगाल में किया जाता है। महालया जो है उसके बाद ही जस्ट बाद आपका जो स्टार्ट होता है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, तो महालया के बाद ही दुर्गा पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑन नवंबर 15 2019 यूएन जनरल असेंबली एडॉप्टेड रिजोल्यूशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल इक्वल पे डे। हाँ ठीक है। तो ये सही है कि जो अंतरराष्ट्रीय इक्वल पे, यानी कि सभी लोगों को इक्वल पे, सभी लोगों का मतलब है कि जो जेंडर वाइज है, तो जेंडर वाइज इन द सेंस ऐसा नहीं है कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनको भी सेम सैलरी दोगे और जो लोअर में जो वर्कर हैं उन्हें भी सैलरी सेम दोगे, नहीं। वो इसका मतलब है वो वुमेन के लिए है, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल टाइप ऑफ वर्क के लिए इक्वल
सैलरी मिलनी चाहिए। फर्स्ट ईवर इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th सितंबर 2020। तो ये 15th सितंबर नहीं है, ये आपका जो है वो 18th सितंबर। तो 15th की जगह ये 18th सितंबर। तो ये आपका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा और सेकंड आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, द टर्म क्वींस काउंसिल इज रिसेंटली सीन इन रिलेशन टू, तो ये कुलभूषण जाधव केस, कुलभूषण जाधव का जो केस है उसमें पाकिस्तान जो है प्रॉपर तरीका से वो मिलने के लिए नहीं दे रहा है, काउंसलिंग की सुविधा नहीं दिया जा रहा है। अब वो पाकिस्तान जो है उसको पनिशमेंट देना चाह रहा है, ऑब्वियसली है, जो भी इस समय पाकिस्तान के वो कब्जे में है, लेकिन आप पनिशमेंट अपने कंट्री के अनुसार जो भी यदि उचित कार्रवाई होगी वो दी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर काउंसलिंग तो करने दिया जाना चाहिए, यानी काउंसिल एक्सेस होना चाहिए। तो ये उसके संबंध में ए। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ G4। तो G4 के मेंबर्स जो हैं वो आपके हैं इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील। तो 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 डी में आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। देखो इसमें से ये आप क्वेश्चन नंबर 6 का इंप्रूव कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 6 का एक्चुअल आंसर जो है वो आपका बी है। तो चूंकि इसमें ए जो आपका सार्क वाला, तो सार्क में 8 मेंबर्स हैं, 7 नहीं है, तो ये आपका बी हो जाएगा, बाकी सही है। और जो भी है इसका पीडीएफ आपको डेली के डेली आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देता हूं, तो जो भी आप वहां से उसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।